नमस्ते। आज राजविद्या टॉपिक ज्ञान का राजा के बारे में देखेंगे। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अध्ययन गोपनीय ज्ञान प्रदान करूँगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व में क्लेश से मुक्त हो जाओगी। श्री भगवद गीता के 9वें अध्याय के प्रारंभ शब्द में सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान ने कहा गया है। भाग का अर्थ है ऐश्वर्य और वाण का अर्थ है से युक्त। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई है। वहाँ उनके एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य। जब हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप में पाते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। यूँ तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल श्री कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का, परम भूतों का, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हितकर्ता तथा शुभचिंतक जानकर ऋषिदेव भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकल्पों को, भूतों के तथा समस्त ग्रह मंडलों की स्वामी घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु श्री कृष्ण स्वयं को समस्त लोगों को स्वामी होने का दावा करते हैं। श्री कृष्ण अपने को समस्त जीवों की मित्र होने का भी दावा करते हैं। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तुओं की स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वस्व भूतों का है, तो वह अध्ययन शांत हो जाता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? कुछ ही सदियों पूर्व रेड इंडियनों को अमेरिका का स्वामी माना जाता है। आज अपने जमाने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 वर्षों या 1000 वर्षों का शायद कोई दूसरा उसका स्वामी होने का दावा करने लग जाए। भूमि तो यही है। हम सब यहाँ आते हैं और अपने को इसका स्वामी होने का झूठा दावा करते हैं। मिथ्या स्वामित्व का विचारधारा वैदिक आदेश से अनुरूप नहीं है। श्री ईशोपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और वे ही इनकी स्वामी है। यह कथन एक वास्तविकता की है, किंतु ब्रह्मवश हम अपने को स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उनके सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। निस्संदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरण, भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं, किंतु यदि उनसे यह पूछा जाए कि क्या प्रत्येक वस्तु की स्वामी है, तो उनके लिए
इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। यह ऐसे कसौटी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः इस नाते वे अवश्य हर किसी व्यक्ति से तथा किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिमान होनी चाहिए। जब श्री कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वे क्षत्रिय वंशी थे और क्षत्रियों की धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। जहाँ तक कि उनका ऐश्वर्य की बात है कि उनकी प्रत्येक पत्नी का अपना एक अलग महल था और समस्त पत्नियों के साथ रमन करने के लिए उन्होंने अपने को रूपों में विसरित किया था। ये अविश्वसनीय सा लगता है, किंतु इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है, जिसे भारत के महान श्रीनिवास शास्त्र में रूप में तथा श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में आए गुह्यत्याम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन को अध्ययन गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है कि अर्जुन विषयिक अनसूय है। भौतिक जगत में यदि हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो हम उससे ईश्वरीय करने लगते हैं। हम न केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अर्पित भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। यही नहीं, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ तो हम इस पर विश्वास नहीं करते, किंतु अर्जुन के साथ ऐसे बात नहीं है। वे ईर्ष्या रहित होकर श्री कृष्ण की बात सुनते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ तर्क निर्तक नहीं करते, वरन वे कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये उनकी एक विशेष योग्यता है और एक श्रीमद् भगवद गीता को समझने का विधि है। अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें श्रवण करना होगा तथा स्वीकार करना होगा। क्योंकि अर्जुन ईर्ष्यारहित है, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें एक विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। ये केवल सौंदर्यिक ज्ञान न होकर व्यवहारिक विज्ञान भी है। श्रीमद् भगवद गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावुकता तथा धर्मात्मकता के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह विद्या ज्ञान तथा विज्ञान दोनों से ही है, अर्थात सौंदर्यिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यदि कोई इस ज्ञान को प्रबुद्ध हो लो तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत में जीवन स्वाभाविक रूप में अमांगलिक तथा क्लेशपूर्ण है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और यह वचन दिया गया है कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त क्लेशों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह जान लेना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहते हैं? राजविद्या राजगुह्याम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्याशाभंगं धैर्यं सुसुखं कर्तमुख्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं को राजा तथा संपूर्ण गोपनीय रहस्यों को रहस्य है। यह परम शुद्ध है और चूंकि आत्मस्वरूप का प्रत्येक साक्षात्कार कराने वाला है, अतः यह धर्म की पूर्णता है। यह अविनाशी है, इसकी साधना भी सुखमय है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या कृष्णा भावात्मृत है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता से पता चलता है कि जिसे वास्तविक विद्या प्राप्त हुई रहती है उसका लक्षण ये है कि वह श्री कृष्णा की शरणागत हो चुका होता है।
जब तक हम आत्म संपूर्ण किए बिना ईश्वर के विषय में मनोकल्पना करते रहते हैं, तब तक इसका यही अर्थ होता है, हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान की पूर्णता तो इस प्रकार होती है, अनेक जन्मांतरों की अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष मुझे सब कारणों का तथा सब वस्तुओं का परम कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अध्ययन दुर्लभ है। शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को भी नहीं जान सकते। ईश्वर की शरण ग्रहण करने में कहीं जन्म लग जा सकते हैं, किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर महान है, तो तुरंत उनकी शरणागत होने संभव है। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी नहीं होते हैं। हम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और फलस्वरूप सोचते हैं, मैं ईश्वर की शरण में क्यों जाऊं, क्या जाऊं, मैं तो स्वतंत्रता हूँ, मैं स्वतंत्रता रूप से कार्य करूँगा। अतः ऐसे भ्रांत धारण करने के निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक कर्म करना पड़ता है। इस प्रसंग श्री कृष्ण का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण का अर्थ है जन्म की पुनरावृत्ति तथा ना का अर्थ रोकने वाला। केवल ईश्वर हमारे इस पुनरावृत्ति को रोकने में समर्थ है। ईश्वर की अहूति कृपा के बिना कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र को रोक पाने का समर्थ नहीं है। 9वें अध्याय में विषय है राज विद्या। राज का तात्पर्य है राजा और विद्या का अर्थ है ज्ञान। सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति किसी एक विषय में राजा है तो दूसरा किसी अन्य विषय में, किंतु यह ज्ञान अन्य सबों को सर्वोपरि है और अन्य समस्त ज्ञान इसके अधीन है, ये इससे संबंधित है। राजगुह्यम शब्द सूचित करता है कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान अध्ययन गोपनीय है और पवित्रम शब्द का अर्थ है यह अध्ययन शुद्ध है। यह ज्ञान उत्तम भी है। उत्त का अर्थ है परे तथा तम का अर्थ है अंतकार तथा तो ज्ञान इस संसार से तथा इस संसार के ज्ञान से परे है, वह उत्तम कहलाता है। यह प्रकाश का ज्ञान है और अंधकार इसे विलग कर दिया गया है। यदि कोई ज्ञान की इस मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे स्वयं समझ में आ जाएगा कि वह सिद्ध है मार्ग पर कितना अग्रसर हो चुका है। सूक्ष्म कृतम इस बात का सूचक है कि इस ज्ञान का पालन अध्ययन आहतपूर्ण तथा सुखमय है। अव्ययम बताता है कि यह ज्ञान स्थायी है। भले ही हम इस भौतिक जगत में शिक्षा या धन के लिए कार्यशील रहे, किंतु ये वस्तुएं अव्ययम नहीं है, क्योंकि इस शरीर के नष्ट होते ही अन्य सब कुछ भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु के साथ हमारी शिक्षा, उच्च उपाधियों, बैंक में जमा धन, परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम इसे भौतिक जगत में कुछ भी कर रहे हैं वह साक्षात नहीं है। वे एक ज्ञान ऐसा नहीं है। इस प्रयास में जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका ना तो कभी नाश होता है और ना ही ह्रास। इस पथ में की गई अल्प प्रकृति भी व्यक्ति की अद्वैत भयानक संकट से रक्षा कर सकती है। कृष्णा भावनात्मक ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि यदि इसमें किया गया कार्य अर्पण भी रख जाए तो अगले जन्म में मनुष्य ने जहाँ पर इसे छोड़ा था उसे आगे वह फिर इसे करने लगता है। दूसरे शब्दों में कृष्णा भावनात्मक किए गए कार्य स्थायी होते हैं। इसका विपरीत भौतिक उपलब्धियों का शरीर से संबंध होता है। इसका कारण मृत्यु के साथ है, उनका विलोप हो जाता है।
उपाधियों से जुड़ा ज्ञान कभी स्थायी नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि पुरुष या स्त्री, अमेरिकी या भारतीय, ईसाई या हिंदू हूँ, ये सब शरीर से संबंध रखने वाली उपाधियाँ हैं। शरीर के नष्ट होते ही इन सब का भी विनाश हो जाएगा। वास्तव में हम आत्मा है। इस कारण हम जहाँ कहीं जाएंगे, हमारे आध्यात्मिक कार्यकलाप हमारे साथ साथ आएंगे। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि राजविद्या आनंद पूर्वक संपन्न होते हैं। हम सरलता से यह देख सकते हैं कि कृष्णा भावनामृत में कार्य आनंद से संपन्न किए जाते हैं। इसमें कीर्तन करना, नृत्य करना, प्रसाद चढ़ाना, ग्रहण करना तथा श्रीमद् भगवद गीता की विवेचना सम्मिलित है। यह मुख्य क्रियाएं हैं। इनके लिए कोई ऐसे कठोर प्रतिबंध या विधि विधान नहीं है कि हम इतनी समय तक सीधे बैठे या इतनी आसान करें, सांस साधे। नहीं, यह विधि अध्ययन सरलता से प्रसन्नता पूर्वक की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति नाचता, गाना, खाना तथा सत्य सुनना चाहता है। यह विधि सचमुच सुकुम अर्थात अध्ययन प्रसन्न पूर्ण है। भौतिक जगत में शिक्षा के अनेक स्तर है। कुछ लोग तो प्रारंभिक शिक्षा या माध्यमिक स्कूल में तक ही शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते, जबकि अन्य कुछ लोग लगातार आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसे BA, MA, PhD इत्यादि करते हैं। किंतु यह ज्ञान का सार राजविद्या कौन सी विद्या है? यह वही कृष्णा भावनामृत है। वास्तविक में ज्ञान तो मैं कौन हूँ इसका समझ लेना है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ लेते, तब तक हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब सनातन गोस्वामी अपना सरकारी पद छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास पहली बार आए तो उन्होंने श्री महाप्रभु से पूछा, शिक्षा का तात्पर्य क्या है? यद्यपि सनातन गोस्वामी को संस्कृत सहित अन्य कई भाषाएं आती थी, फिर भी उन्होंने वास्तविक शिक्षा के विषय में प्रश्न किया। सनातन गोस्वामी ने श्री महाप्रभु से कहा, सामान्य लोग मुझे अत्यधिक शिक्षित कहते हैं। मैं इतना मूर्ख हूँ कि उनके कहने पर वास्तव में इसका विश्वास कर लेता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि तुम भले भांति शिक्षित हो? तुम तो संस्कृत तथा फारसी भी महान विद्वान हो। सनातन गोस्वामी ने कहा, ऐसे भले ही हो, किंतु मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। फिर उन्होंने महाप्रभु से आगे कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कष्ट मिले, किंतु ये भौतिक क्लेश से मुझ पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। मुझे इसका भी ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। फिर भी लोग मुझे शिक्षित कहते हैं। जब लोग मुझे महान विद्वान कहते हैं तो मुझे संतोष होता है, किंतु सत्य यह है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख क्यों हूँ कि यह भी नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी वास्तव में हम सब के लिए ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि आज हमारी स्थिति यही है। भले ही हम अपने शैक्षिक योग्यताओं पर गर्व करें, किंतु यदि कोई यह पूछे कि हम कौन हैं तो उसका उत्तर नहीं दे पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रांत धारण है कि यह शरीर है, सौ है, किंतु वैदिक शास्त्रों से हमें यह पता चलता है कि बात ऐसे नहीं है। जब हम यह अनुभव कर लेंगे कि हमसे शरीर नहीं है, तभी हम वास्तविक ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं और यह ज्ञान सकते हैं कि वास्तव में हम क्या है। यह ज्ञान की शुभारंभ है। मैं कौन केवल इतना जान लेना है कि नहीं, वरनु तथा अनुसार कर्म करने से राजविद्या को और आगे परिभाषित किए जा सकता है। यदि हम ये नहीं जानते हैं कि हम कौन है,
तो फिर हमारे कार्यकलाप किस प्रकार सही हो सकते हैं। यदि हम अपनी पहचान ही ठीक से नहीं कर पाते हैं तो हम अपने कार्यकलापों के विषय में प्रांत रहेंगे। केवल इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हमें इस धारण के अनुसार कार्य करना होगा। हम आध्यात्मिक है, इस ज्ञान पर आधारित कर्म आध्यात्मिक कार्य ही श्री कृष्ण भावनात्मक में किए जाने वाला कर्म है। इस प्रकार का ज्ञान भले ही सुलभ प्रतीत ना हो, किंतु श्री कृष्ण तथा भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अत्यंत सूक्ष्मता के प्राप्त हो जाता है। जिन्होंने इस ज्ञान का हरे कृष्ण महामंत्र में कीर्तन द्वारा सुलभ बनाया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवात्मा को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। ये है क्षर तथा अचर। वृक्ष, दृढ़, पौधे, शिला आदि अचर है, क्योंकि इनमें पर्याप्त विकसित चेतना नहीं होती। इनमें चेतना तो है, किंतु यह ढकी हुई रहती है। यदि कोई जीवात्मा अपनी स्थिति को नहीं समझते है तो वह शिला के तुल्य है, भले ही वह मानव शरीर में क्यों न विचरण करता हो। जीवात्माओं की पक्षी शरीर सिर्फ पशु, कीड़े, मनुष्य, देवता आदियों लाख से अधिक योनियों है, जिनमें से मनुष्यों की संख्या बहुत ही थोड़ी सी है। भगवान चैतन्य ने यह इंगित किया है कि मनुष्य की लाखों योनियों में से कुछ ही समय है। इन समय मनुष्य में से केवल कुछ ही शास्त्रों की प्रति श्रद्धा रखते हैं। आजकल अनेक लोग अपने किसी न किसी धर्म, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि प्रति समर्पित होने का दावा करते हैं, किंतु वास्तविकता का यह है कि वे हकीकत शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते। जो लोग शास्त्र में विश्वास रखते हैं भी है, वे अधिकतर पुण्यदायक परोपकारी कार्यों में आसक्त रखते हैं। उनका विश्वास है कि धर्म का अर्थ है यज्ञ, दान तथा तप। जो तपस्या में प्रवृत्त हो रहते हैं वे अध्ययन, कठोर नियमों का स्वच्छों से पालन करते हैं। यथा ब्रह्मचारी, छात्र या सन्यासी। दान का अर्थ है अपनी भौतिक संपत्ति को स्वेच्छा से दूसरों की दे देना। इस युग में यज्ञ नामो निशान नहीं है, किंतु महाभारत में ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि राजा लोग स्वर्ण, रजत तथा मणि वितरित करके यज्ञ संपन्न करते थे। यज्ञ मुख्य रूप से राजाओं के लिए था और लघु स्तर पर दान गृहस्थों के लिए था। वे लोग शास्त्रों में वस्तुत विश्वास रखते थे। वे सामान्य तथा इनके सिद्धांतों में कुछ का पालन करते हैं, किंतु यह इस युग लोग प्रायः यही कहते हैं कि वे अमुक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वास्तव में वे कुछ भी नहीं करते। ऐसे लाखों लोगों से कुछ विरले वास्तव में दान, यज्ञ तथा तप करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आके ये भी कहते हैं कि विश्वंभर ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लाखों व्यक्तियों में से कुछ ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तथा यह समझ पाते हैं कि वे क्या है। मात्र इतना जान लेना है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, अर्पित आत्मा हूँ, पर्याप्त नहीं है। हमें भौतिक प्रकृति के पास से छुटकारा पाना है। इसे भौतिक कहते हैं। वे कौन है और क्या है जो उसके विषय में आत्मज्ञानी है। ऐसे हजारों व्यक्ति में से केवल एक या दो वास्तव में मुक्त हो पाते हैं। ऐसे हजारों मुक्त व्यक्तियों में से एक या दो ही यह समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण कौन है और क्या है। अतः श्री कृष्ण को समझना कोई सरल लाभ काम नहीं है।
इस प्रकार आज्ञान तथा अराजकता प्रधान इस कलयुग में मुक्ति व्यवहारिक रूप से सर्वसामान्य की पहुंचे का बाहर है। मनुष्य को समय होने की समग्र अग्नि परीक्षा पर करनी पड़ती है, फिर धार्मिक बनना होता है, फिर दान तथा यज्ञ करके ज्ञान तथा मुक्ति के स्तर तक पहुंचना होता है, और मुक्ति के स्तर पर पहुंचने के बाद अनंत में इस बात का ज्ञान होता है कि श्री कृष्ण क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस विधि का उल्लेख है। जो इस प्रकार आध्यात्मिक पथ पर स्थिति होता है उसे तुरंत ही परम ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। वह ना तो किसी वस्तु का इच्छा करता है, ना ही कभी शोक करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभव रखता है। ऐसी अवस्थाओं में मेरी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होती है। ये है मुक्ति का लक्षण। मुक्ति का व्यक्ति का पहला लक्षण ये है कि वह अत्यंत प्रसन्न रहता है। उसे आप कभी गिन नहीं पाएंगे, ना ही उसे कोई चिंता रहती है। वह कभी श्रद्धा नहीं होते, मेरे पास ये नहीं है, अरे मुझे ये वस्तुएं अवश्य लेनी है, अरे मुझे ये बिल अदा करना है, ये मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जो व्यक्ति मुक्त है उसे तनिक की चिंता नहीं रहती, भले ही वह संसार का सबसे निर्धन व्यक्तियों को क्यों ना हो, किंतु वह ना तो कभी शोक करता है, ना ही यह सोचता है कि वह निर्धन है। वह क्या सोचे कि वह निर्धन है। जब हम सोचते हैं कि हमें भौतिक शरीर में और इस शरीर के साथ हमारी संपत्ति जुड़ी है, तभी हम अपने आप को धनी या निर्धन मानते हैं। किंतु जो जीवन की भौतिकवादी तारण मुक्त रहता है उसे संपत्ति होने के, इनका अभाव होने का कोई सरोकार नहीं होता। वह इस तरफ सोचता है कि मुझे ना तो कुछ पाना है ना खोना है, मैं इन सबसे सर्वथा अलग हूँ, ना ही अन्य किसी का धनी या निर्धन, शिक्षित अथवा अशिक्षित, सुंदर अथवा कुरूप के रूप में देखता है। उसे कोई भौतिक दंड नहीं देखता, क्योंकि उसकी हस्ती पूर्ण रूप से आध्यात्म पथ पर लगी रहती है। उसे प्रत्येक जीव श्री कृष्ण के अंश प्रत्यंश के रूप में दिखता है। इस प्रकार समस्त जीवों को अनेक सही रूपों में देखते हुए उनके कृष्णाभाव रूप में वापस ले जाने के प्रयास करता है। उसका एकमात्र दृष्टिकोण यही रहता है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या कोई शत्रु, काला हो या गोरा, हिंदू हो ईसाई अथवा जो कुछ भी हो, श्री कृष्णा भाव युक्त होना ही चाहिए। जब वह इस प्रकार से स्थित रहता है तब वह भौतिक लपटे परम श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनाने के योग्यता होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से इस कलयुग में यह विधि इतनी सुगम नहीं है। श्रीमद् भागवतम में युग के लोगों में वर्णन किया गया है। उनका जीवन काल अत्यंत अल्प बताया गया है। उनमें अत्यंत भावना शून्य है और सूरत रखने की प्रवृत्ति होती है तथा अधिक समय तक नींद में रहते हैं, और जब वे सोए नहीं होते तो धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। वे बड़ी मुश्किल से प्रतिदिन केवल 2 घंटे तक समय आध्यात्मिक कार्यों में लगा पाते हैं। ऐसे लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आशा की जाए। यह है कि भी कहा गया कि यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे भी, वे ऐसे अनेक चटों में आध्यात्मिक समस्याओं में है जो उसका अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। इस युग में लोगों की अभाव भी कहा गया है। उनके खाने, सोने, रक्षा करने, मैथुन करने, जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरी करने में अत्यंत कठिनाई होती है, जिन्हें पशु भी पूरा कर लेते हैं। यदि उनकी आवश्यकताओं को इस युग में पूरी हो भी ले,
वे सदा युद्ध कारण परेशान रहते हैं। कभी हमलावर से अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं युद्ध करने के लिए, इसके अतिरिक्त कलयुग में नित्य निशब्द करने वाली व्याधियों में आर्थिक समस्याएं बनी रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा है कि इस युग में लोगों के लिए निर्धारित विधि विधानों का पालन करते हुए मुक्ति की सिद्धांतावस्था का पहुंचाना असंभव है। इस प्रकार अपनी औषधिक कृपावश श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जाप के साधन को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए वितरित किया, जबकि यह विधि अत्यंत व्यवहारिक है और यह मनुष्य की मुक्ति होने ना होने अथवा उसकी स्थिति का आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल होने ना होने पर निर्भर नहीं करती। जो कोई भी इस विधि को ग्रहण करता है वह तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए इसे पवित्रम कहा गया है। यही नहीं, जो कोई व्यक्ति कृष्णाभावमृत की इस विधि को ग्रहण करता है उसके पापों की शुभ कर्म फल के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई प्रत्येक वस्तु में भस्म हो जाती है, उसी तरह एक विधि हमारी पूर्व जन्मों की सारी पापों कर्मों को फलों की जलाकर राख कर देती है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सारे कष्ट हमारी पापों कर्मों के कारण है और पाप कर्मों के कारण हमारे अज्ञान है। पाप कर्म या निश्चित कार्य अनेक द्वारा किए जाते हैं, जो यह नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उदाहरण है, एक शिशु अपनी अज्ञान के कारण भोलेपन से आग में हाथ डाल देगा, इस तरह वह तुरंत जल जाएगा, क्योंकि अग्नि पक्षपातित है और निर्दोष शिशु के लिए उसके पास कोई विशेष छूट नहीं है। अग्नि तो मात्र अग्नि की भांति कार्य करती है। इसी प्रकार हम ये नहीं जानते हैं कि भौतिक जगत में किस तरफ क्रियाशील है, इसका नियामक कौन है अथवा इसका नियमन किस तरफ होता है। हम अपनी अज्ञानवश मूर्ख जैसे व्यवहार करते हैं, किंतु प्रकृति में इतनी कठोर है कि वह हमें अपनी कर्मों की फलों से बच निकलने की नहीं देते। हम कोई भी कर्म चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में, सभी के लिए प्रतिक्रिया तथा तदनुसार क्लेशों में मिलते हैं। फिर भी ज्ञान के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, ईश्वर कौन है और अनेक तथा हमारा संबंध क्या है। यह ज्ञान जिसके द्वारा हम कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, मनुष्य जीवन में संभव है, पशु जीवन में नहीं। हमें ज्ञान प्रदान करने तथा समुचित दिशा प्रदान करने के लिए विश्वास के समस्त भाग में विभिन्न भाषाओं में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मनुष्य अध्ययन काल से परमेश्वर से अपना संबंध को भूल चुके हैं, इसलिए मानव शास्त्र में प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अनेकान के प्रतिनिधि भेजते रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनका विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का लाभ उठाएं, जो आधुनिक विश्व के लिए प्रधान शास्त्र है।